कई परिवार के करवा रखे हैं माता जी। इसी में माता जी हाँ, सब जैसे हैं। सविता, सावित्री और कमलेश, ये 2 तो आते हैं। ये 2 मेरी नंद हैं और मेरी बहन है कृष्णा, वो भी आती है माता जी। कृष्णा आती है? हाँ माता जी। अच्छा, हाँ, उनको मैंने देखा नहीं आते हुए कभी। कृष्णा के नाम से आती तो और है मॉर्निंग में, सुबह पता नहीं। सुशीला माता जी मेरी भाभी है। अच्छा, अच्छा, हाँ, सुशीला भी आती है हाँ और और अभी भी मैंने, शायद आई हुई है। हाँ जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, सतनाम। माता जी तो मैंने आपने आज पूरे वो, परिवार को जोड़ दिया है। आज बुधवार की सेवा के लिए भी मैंने मेरी नंद को बोला, सावित्री को, उसने भी करवाई है माता जी, जो अच्छा, बुधवार अच्छा, की अच्छा, सेवा। हाँ, 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 भेजा है, उन्होंने भेजा है। मैंने देख लिया था, मेरे पास भेजा था। माता जी वो नंबर बता दो, मेरे को भी माता जी बोल रही थी, कुणाल माता जी। अच्छा, हाँ वो भी है। एक गगन माता जी, गगन भी आती माता जी मेरी तरफ से ही। एक अभी मैंने करवाया था संतोष और उसको शर्मिला, ये भी सब आती है माता जी। अच्छा, अच्छा, वो सब आपके ही यहाँ से है। हाँ जी। देखा, आपने पूरे परिवार, पूरे रिलेटिव को जोड़ दिया है ना। अभी तो और भी जुड़ जाएंगे माता जी। अब हाँ, माता बिल्कुल, बिल्कुल। जी बोलते हैं हमारे हमारा नंबर दे दो हमारा, मैंने कहा चलो ठीक है, आ तो रहे कम से कम। हाँ, हाँ, चलिए माता जी शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो पुस्तक का नाम है राज विद्या, और यहाँ पे पृष्ठ भेजे हुए हैं, एक बार मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ। ये है, ये नीचे वाले पैराग्राफ से पढ़ना है। कृष्ण की दिव्य सेवा में संलग्न होने पर हम वास्तव में जन्म तथा मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। यहीं से ले रहे हैं ना। जी माता जी। माता जी जब आप देख के पढ़ोगे तो क्या आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते? हाँ, मैं एक बार देखती हूँ कैमरा ऑन, धन्यवाद उसमें माता मेरा जी। दिखेगा कि नहीं, आप लोग बताना मुझे अगर मुझे कोई तो दिक्कत पता है नहीं तो चलेगा। रहने देना माता जी। नहीं, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा अगर मैं यूट्यूब पे उस पे चली जाती हूँ, व्हाट्सएप पे चली जाती हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने कैमरा ऑन कर रखा है वो अपने आप बंद हो जाता हो। ये तो नहीं आप लोग बताओगे आप ना। नहीं, आप दिखोगे माता जी। अच्छा, दिखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, आप वीडियो ऑन रखेंगे ना तो आप विजिबल अच्छा, रहोगे। अच्छा, अच्छा, बस तो अच्छा, ग्रुप ठीक में ही पेज भेज रखे, मैंने ग्रुप में से ही खोल लो आप। ठीक है। हाँ, ये रहा। हाँ, ठीक है, मैं भी दिखाई दे रही हूँ। तो ये है कृष्ण की दिव्य सेवा में संलग्न। अच्छा, चैप्टर का नाम है गुरु में श्रद्धा तथा कृष्ण शरणागति रूपी ज्ञान। तो कृष्ण की दिव्य सेवा में संलग्न होने पर हम वास्तव में जन्म तथा मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं, किंतु मन में ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित न होने के कारण इस भौतिक अस्तित्व को सुख मान बैठते हैं। कृष्ण की दिव्य सेवा में संलग्न होने पर, जैसे ही हम कृष्ण की सेवा, दिव्य सेवा में हम लग जाते हैं, तो जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। तो जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो भी खत्म होने लगता है जैसे ही हम कृष्ण की सेवा से जुड़ते हैं। जबकि अभी मन में ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित न होने के कारण हम इस भौतिक अस्तित्व को सुख मान बैठते हैं। एक कुत्ता, एक सूअर यह नहीं समझ पाता कि वे कितना कष्टप्रद जीवन बिता रहा है
और वह सोचता है कि मैं तो जीवन का आनंद उठा रहा हूँ। तो यह माया का आवरणात्मक या मोहमय प्रभाव कहलाता है। इस भौतिक संसार में किसी भी प्रकार का आनंद उठाना, तो ये क्या है? माया। तो बोरी में अनेक शराबी सड़क पर पड़े रहते थे ना, बोवरी। ये प्रपात के समय की बात आ रही है। ये न्यूयॉर्क देश में एक बोवरी जगह का नाम है ये। तो वहां पर बहुत नारकीय स्थान था वो, एकदम तमोगुणी स्थान बताया जाता है इस बोवरी को। थोड़ी देर में ले लेंगे। तो बोवरी में अनेक शराबी सड़क पर पड़े रहते हैं और वे सोचते हैं हम जीवन का आनंद उठा रहे हैं, और किंतु उनके निकट से गुजरने वाले सोचते हैं अरे ये कितने दुखी हैं। यही माया का कार्य करने का तरीका है। तो हम ही इस कष्ट में अवस्था में रह रहे हो, हाँ, भले ही हम कष्टप्रद अवस्था में रह रहे हो, किंतु हम इसे अत्यंत सुखमय समझकर स्वीकार कर लेते हैं और उसे अज्ञान कहते हैं। हाँ, भले ही हम कष्टप्रद अवस्था में रह रहे हो, किंतु हम इसे अत्यंत सुखमय समझ करके स्वीकार कर लेते हैं और इसे अज्ञान कहते हैं। किंतु जब ज्ञानोदय होता है तो मनुष्य सोचता है ओह मैं सुखी नहीं हूँ, मुझे स्वतंत्रता चाहिए। किंतु स्वतंत्रता है नहीं। मैं मरना नहीं चाहता, किंतु मृत्यु तो होगी ही। स्वतंत्रता का मतलब कि मुझे जन्म मृत्यु से स्वतंत्र होना है। लेकिन अब जन्म लिया है जिसने, तो उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तो मैं वृद्ध नहीं होना चाहता, किंतु वृद्धावस्था तो आएगी ही। मैं रोग नहीं चाहता, फिर भी रोग तो आएगा ही। तो मानवीय अस्तित्व को ये मुख्य समस्याएं हैं। मानवीय अस्तित्व की ये मुख्य समस्याएं बताई गई हैं, किंतु हम इनकी अनदेखी करके छोटी छोटी समस्याओं को हल करने में उलझे रहते हैं। और हम भूल जाते हैं कि हमें इस भौतिक संसार में अधिक काल तक नहीं रहना है। फिर भी हम आर्थिक संसार में अधिक काल तक नहीं रहना है, फिर भी हम इस आर्थिक विकास को सर्वाधिक महत्व देते हैं। आर्थिक विकास हो या न हो, 60 वर्ष या 100 वर्ष की आयु के बाद हमारे जीवन का अंत हो जाएगा। भले ही हम लाखों डॉलर संचित क्यों ना कर लें, इस शरीर को त्यागने के साथ ही यह सारा धन भी पीछे छोड़ करके जाना पड़ेगा। हमें यह जान लेना चाहिए कि इस भौतिक जगत में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह भौतिक प्रकृति के प्रभाव से विनष्ट होता जा रहा है। और हमें स्वतंत्रता चाहिए। तो हम विश्व भर में तथा ब्रह्मांड भर में विचरण करना चाहते हैं, मतलब स्वतंत्र होना चाहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में विचरण करना चाहते हैं। तो असल में आत्मा होने के कारण यह हमारा अधिकार है कि हम आत्मा का अस्तित्व बताया गया ना, आत्मा का कभी अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो कहीं पर भी जा आ सकता है। उसको ये स्वतंत्रता है। लेकिन अब उसने शरीर धारण किया है तो ये उसके लिए सीमित शरीर मिला है जिसमें वो बंध गया है ना। 84 लाख जो शरीर उसको प्राप्त होते हैं वो बंधन के कारण होते हैं। उसमें वो बंध जाता है, वो फिर विचरण नहीं कर सकता, जहां चाहे वहां नहीं जा सकता। तो भगवत गीता में आत्मा को सर्वगतः कहा गया है, अर्थात यह
वहां जहां जाना चाहे वहां जाने की क्षमता रखता है। अब चाहे वह सिद्ध लोक हो, तो जीव या योगी जहां पर रहते हैं, है ना, सिद्ध लोक ऐसा लोक है जहाँ पे जो सिद्ध हो जाते हैं जीव, नो, वो वहां पर रहते हैं, और जो बिना किसी वायुयान या अन्य यंत्रों की सहायता के अपनी इच्छा के अनुसार विचरण कर सकते हैं। तो एक बार भौतिक बंधन में छुटकारा पा लेने पर हम अत्यंत शक्तिशाली बन सकते हैं। जैसे कि कई बारी क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, और मृत्यु के बाद जब वो आत्मा सूक्ष्म रूप में घूमता है, तो हमारे स्थूल शरीर से ज्यादा पावरफुल होता है ना। जैसे कि कई बारी क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति, घर परिवार का कोई व्यक्ति मरता है, तो वो अपने आप को भी देख सकता है, अपने शरीर को पड़ा हुआ देख सकता है, और स्वयं अपने आप को भी देख सकता है, और अपने संबंधियों को भी रोता हुआ देख सकता है, जबकि संबंधी जो परिवार के सदस्य हैं वो उस आत्मा को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो इतना शक्तिशाली अब हो गया है कि वो अपने आप को भी देख सकता है, अपने शरीर को भी देख सकता है अलग, कि मेरा ये शरीर अब पड़ा हुआ है और अब इसको लेकर के जाया जा रहा है शमशान घाट में, और अब इसको जला देंगे। वो सब कुछ देख रहा होता है, और बताते हैं कि 13 दिन तक वो उसी घर में वो बैठा होता है, वहीं रहता है। सब लोग रो रहे हैं उसके लिए, और वो सबको रोते हुए देखता है, लेकिन उसे उस समय कोई नहीं देख रहा होता, क्योंकि अभी वो पावरफुल हो गया है, शक्तिशाली बन गया है। तो वास्तव में हमें इसका कोई भान नहीं है कि आध्यात्मिक सफलिंग के रूप में हम कैसे शक्तिशाली हैं। उल्टे हम इस पृथ्वी पर रहते हुए और थोड़े से अंतरिक्ष यान उड़ाकर अत्यंत संतुष्ट हैं, और सोचते हैं कि हम भौतिक विज्ञान में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो हम अंतरिक्ष यानों को निर्मित करने में करोड़ों डॉलर व्यय करते हैं। अंतरिक्ष यान बनाने में, जहाज बनाने में हम कितना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि हम बिना कुछ खर्च किए जहां चाहे वहां जाने की क्षमता रखते हैं। है ना, इस शरीर में बंधने के कारण हम ऐसा नहीं कर पाते। इस शरीर की कुछ क्षमताएं हैं, इस शरीर की कुछ लिमिटेड है, जो उसको हम पार नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही शरीर छूट जाता है और वो एक आत्मा के रूप में, सूक्ष्म रूप में रहता है, तो फिर वो विचरण कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कहीं भी विचरण करे, इसमें भी फिर नियम है ना। उसको फिर पकड़ करके ले जाया जाएगा यमराज जी के पास, फिर उसको पता लगाया जाएगा कि अब इसको कहाँ भेजना है ना। तब भी वो स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर सकता, है ना, अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकता। उसको पकड़ लिया जाता है ना। जैसे कोई कैदी भाग रहा होता है जेल तोड़ करके, और उसको पकड़ लिया जाए, है ना, कि अब तुम्हारा समय हो गया है, अब तुम्हें इस कारागार से तो रिहा कर दिया गया है, लेकिन अभी भी तुम हमारी गिरफ्त में हो, है ना, अभी भी तुम्हारी छुट्टी नहीं हुई है। अब तुम्हें अन्यत्र किसी और कारागार में भेजेंगे, तुम्हारे अब कर्मों का लेखा जोखा देखना पड़ेगा, है ना। जैसे कि एक जेल से दूसरी जेल में उसको डाल देना। फिर वो कहेगा कि ये जो कारागार था ना, और जो ये वाला कारागार है, ये उस पहले वाले से ज्यादा बेहतर है। मतलब जो हमारा पशु का जीवन था, पशु से हम मनुष्य के शरीर में आ गए हैं। बस इतनी प्रगति हुई है, इतनी हमें बस छूट मिली है, इतनी स्वतंत्रता मिली है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो पाता। तो ये स्वतंत्रता कब उसको प्राप्त होती है? जब वो भगवान का पूर्ण भक्त बनता है ना। भक्त जब बनता है,
तब वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है, स्वतंत्र हो सकता है। अब जब जन्म मृत्यु से मुक्त होगा तो वो कहीं भी विचरण कर सकता है, कहीं भी अपनी मर्जी से आ जा सकता है। जैसे कि नारद मुनि के बारे में कहते हैं, है ना, वो जब चाहे कहीं पर भी आ जा सकते थे, वो उनको पूरी स्वतंत्रता प्राप्त थी। क्योंकि हमारे जीवन काल अति अल्प हैं और सदा ही विक्षुब्ध रहते हैं, और इस युग के लिए कृष्ण भावनामृत की विधि अर्थात हरे कृष्ण का जप करना सर्वोत्तम है, जिसका प्रवर्तन श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया है। यद्यपि इस विधि के द्वारा हम ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं, तो हमारे कर्मों के सभी फल भस्मसात हो जाएंगे और हम शुद्ध हो जाएंगे। न ही ज्ञान सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। दिव्य ज्ञान के समान इस संसार में कुछ भी उदात्त और पवित्र नहीं है। ऐसा ज्ञान संपूर्ण योग का परिपक्व फल है, और जिस मनुष्य ने इसे प्राप्त कर लिया वह यथासमय अपने आत्म स्वरूप का आस्वादन करता है। 4.38 का ये श्लोक है भगवद गीता का 4थे अध्याय का। तो वे उदात्त तथा शुद्ध ज्ञान क्या है? तब जैसे कि यहाँ भी बताया है कि दिव्य ज्ञान के समान इस संसार में कुछ भी उदात्त और पवित्र नहीं है। दिव्य ज्ञान ना? दिव्य ज्ञान का मतलब क्या है? आत्मा दिव्य है, परमात्मा दिव्य है, इन दोनों के बीच में संबंध को जानना, यही दिव्य ज्ञान कहलाता है। आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान, तो इन दोनों को ही क्या कहा गया है? दिव्य ज्ञान। और ऐसा जो ज्ञान है ये हर एक किसी को पवित्र करने वाला है। जब हम अपने बारे में और भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो उससे हमारा जीवन पवित्र बनता है। तो ऐसा ज्ञान संपूर्ण योग का परिपक्व फल है ना? संपूर्ण योग, जैसे भगवान आगे चल करके भगवद गीता के 6ठे अध्याय में योग के बारे में बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ा योग क्या है? मतलब सबसे ज्यादा भगवान से जुड़ने का योग है, हाँ, भगवान को जानना और अपने आप को जानना। तो ये संपूर्ण योग का पका हुआ फल है, ये ऐसा ज्ञान। तो जिस मनुष्य ने इसे प्राप्त कर लिया वह यथा समय अपने आत्म स्वरूप का आस्वादन करता है। आत्म स्वरूप का आस्वादन करता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह उदात्त तथा शुद्ध ज्ञान क्या है? तो यह इस बात का ज्ञान है कि हम ईश्वर के अंश हैं और हमें अपनी चेतना को परम चेतना से में जोड़ना है ना? वही कि आत्मा और परमात्मा का दिव्य ज्ञान ही, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को ही दिव्य ज्ञान कहा गया है। तो ये क्या है? शुद्ध ज्ञान है, मतलब हमें शुद्ध करने वाला है। तो अपनी चेतना को परम चेतना से जोड़ना, हम कनेक्ट कर लिया है, हाँ, जोड़ लिया है, हाँ, मतलब अपनी चेतना, अपनी जो सोच है उस सोच को हमने भगवान के बारे में सोचने में लगा दिया है, उनके चिंतन करने में लगा दिया है। अपनी चेतना को परम चेतना से जोड़ना, और ये भौतिक संसार का विशुद्धतम ज्ञान है। यहाँ पर
प्रत्येक वस्तु भौतिक प्रकृति की प्रवृत्तियां सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से दूषित है, और सत्व भी एक प्रकार का दूषण है। सत्व में मनुष्य को अपनी स्थिति और आध्यात्मिक विषयों आदि का बोध तो हो जाता है, किंतु उसका दोष इस प्रकार सोचने में है कि अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ, मतलब मैं सुखी हो गया हूँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो यह यहाँ पर रहना चाहता है। दूसरे शब्दों में सत्वगुण को प्राप्त मनुष्य उत्तम कोटि का बंदी बन जाता है। बंदी गृह में ही प्रसन्नता का अनुभव करके वही रहना चाहता है। तो फिर जो रजोगुणी और तमोगुणी है तो उसके विषय में तो कहना ही क्या है। कहा जाता है कि सत्वगुणी की रस्सी से वो बंध जाता है, मतलब सुख से वो बंध जाता है कि मैं सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति हूँ, है ना। अब इस संसार में सुख को देखना, सुख को खोजना, सुख के लिए ललायत होना, तो ये तो ठीक नहीं है इस भौतिक संसार में। जैसे अभी यहाँ पे प्रभुपाद कारागार का उदाहरण दे रहे हैं कि कारागार में अगर कोई ये सोचे मैं यहाँ पर सुखी हूँ, है ना, तो ये उसकी मूर्खता होगी ना। लेकिन वो अपने आप पे सत्वगुण में ऐसा सोचता है कि मैं यहाँ पर सुखी हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और बस मैं तो अब कहीं जाना नहीं चाहता, मैं तो यहीं इसी कारागार में रहना चाहता हूँ, जेल में ही रहना चाहता हूँ। और असल बात यह है कि हमें सत्वगुण से भी परे जाना होता है। और दिव्य स्थिति का शुभारंभ क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, के बोध से होता है। यह पदार्थ नहीं हूँ, मतलब शरीर नहीं हूँ, अपितु आत्मा हूँ। किंतु यह स्थिति भी अस्थिर है। इस आ, इससे भी अधिक की आवश्यकता होती है कि यह स्थिति भी अस्थिर है। मैं ये पदार्थ नहीं हूँ अपितु आत्मा हूँ, किंतु यह स्थिति भी अस्थिर है, इससे भी अधिक की आवश्यकता है। इतना ही जानना काफी नहीं है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। इतना ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि एक श्लोक और कोट किया है, ये भगवत गीता का श्लोक है, ये 18वें अध्याय का 54वां श्लोक, जो क्या बताता है? ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो जो इस तरह अध्यात्म में स्थित है उसे तुरंत परम ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। उसे किसी वस्तु के लिए ना तो शोक होता है और ना कामना होती है। वह प्रत्येक प्राणी पर संभाव रहता है, और इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। कब? जब वो ब्रह्मभूत अवस्था में होता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। तो जो इस तरह अध्यात्म में स्थित होता है, तो ये दिव्य स्थिति की शुभारंभ अवस्था है। अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ये पदार्थ नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। तो ये इतना ही ज्ञान रखना पर्याप्त नहीं है। तो जो इस तरह अध्यात्म में स्थित होता है, से तुरंत परम ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। परम ब्रह्म का मतलब भगवान का भी साक्षात्कार होता है, और उसे किसी वस्तु के लिए ना तो कोई शोक करता है और ना किसी चीज की कामना करता है। वह प्रत्येक प्राणी पर संभाव रहता है, और इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, मतलब ब्रह्मभूत की अवस्था में आकर के। तो इससे भी आगे कुछ और है, और वो है ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करना। तो ब्रह्मभूत अवस्था में मनुष्य अपनी पहचान पदार्थ से नहीं करता। आत्मा, ऐसी आत्मा
जो हमेशा प्रसन्न रहती है, मतलब वो आत्मा राम, वो उसको किसी से और कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। और उस पद पर ना तो शोक होता है और ना ही किसी प्रकार की आकांक्षा, इच्छाएं। हाँ, किसी वस्तु के खो जाने पर शोक नहीं करता और किसी वस्तु को पाने की आकांक्षा नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये सारे शोक और इच्छाएं किसकी हैं? शरीर की। आत्मा को कुछ भी जरूरत नहीं है, किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इस संसार का जो भौतिक तथाकथित सुख है उसको भी वो ठुकरा देता है। हाँ, उस सुख को तो वो तुच्छ मानता है जब वो ब्रह्मभूत अवस्था में आता है। हाँ, उस दिव्य पद पर जब आसीन होता है तो फिर ये वही है, वो वाला एक श्लोक जो बताते हैं कि परम दृष्टवा निवर्तते, विश्या विने वर्तन्ते, नहीं ये वाला नहीं है, ये है विश्या। बड़ा सुंदर श्लोक है, इसकी नीचे की लाइन है परम दृष्टवा निवर्तते। हाँ, कि जब उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो वो इस भौतिक संसार की जो वस्तु है उसको छोटा मानता है और आध्यात्मिक चीज को बड़ा मानता है। अभी हमारे लिए क्या है, आध्यात्मिक जगत की वस्तुएं हमारे लिए बहुत छोटी हैं क्योंकि हम उसको पाना नहीं चाहते, पाने के लिए हमारे अंदर ललक नहीं है। और इस भौतिक संसार की वस्तुएं हमें बहुत बड़ी लगती हैं जिसको हम पाने के लिए आकांक्षाएं करते हैं, इच्छाएं करते हैं। तो मनुष्य का ब्रह्मभूत पद में स्थित होने का पहला लक्षण है कि वो क्या रहेगा? प्रसन्न रहता है, प्रसन्न आत्मा। उस पद पर ना तो शोक होता है और न आकांक्षा। किंतु यदि हम इस अवस्था तक पहुंच भी जाएं तो कृष्ण की प्रेममयी सेवा ना करें तो इस बात की संभावना है कि हम पुनः भव सागर में आ गिरेंगे। अच्छा, यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पर प्रभुपाद उसकी बात कर रहे हैं कि मान लो उसे अगर बोध भी हो जाता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं और मुझे भगवान से मिलना है, भगवान तक वो पहुंच भी जाता है, लेकिन अगर वो वहां पे जाकर के कोई सेवा नहीं करता तो फिर उसके दोबारा नीचे गिरने की संभावना बन जाती है। और हम आकाश में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं किंतु यदि वहां कोई आश्रय न हो और यदि हम किसी ग्रह पर ना उतर पाए तो हम पुनः नीचे आना पड़ेगा। क्यों क्यों वो वापस आएगा? क्योंकि देखिए, हम अक्सर पक्षियों को देखते हैं, पक्षी में किसी किसी पक्षी में इतनी क्षमता होती है कि वो ऊपर आकाश में काफी ऊंचे उड़ सकते हैं, जैसे चील, बाज ना, ये ऐसे पक्षी होते हैं जो काफी ऊंचाइयों तक ऊपर उड़ जाते हैं, लेकिन वहां पर उनका कोई रहने का स्थान नहीं होता, तो उड़ उड़ा करके फिर वो नीचे ही वापस आ जाते हैं अपने घोंसलों में। तो वहां पे क्यों नीचे क्यों आते हैं? क्योंकि वहां पर उनका रहने का स्थान नहीं है। तो ऐसे ही जब जीवात्मा के पास कोई सेवा नहीं होती है और वो ऊपर जाता है, मतलब भगवान के पास जाने का प्रयास करता है और वहां पे उसको कोई सेवा नहीं होती है तो उसको आवास, मतलब कोई आश्रय उसको नहीं मिलता, कोई स्थान उसको नहीं मिलता, तो उसको वापस नीचे उतरना पड़ता है। और ब्रह्मभूत के कोरे ज्ञान से काम चलने वाला नहीं है जब तक कृष्ण के चरणारविंद की शरण में ना चला जाए। जब हम कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं तब इस भौतिक जगत में फिर से आ गिरने की संभावना नहीं रह जाती। और हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम कुछ कार्य चाहते हैं, बालक शरारत कर सकता है, हमारा स्वभाव ऐसा है कि
हम कुछ कार्य चाहते हैं और बालक शरारत कर सकता है, किंतु जब तक उसे किसी काम में नहीं लगाया जाता वह शरारत करने से रुक नहीं सकता, और जब उसे कुछ खिलौने दे दिए जाते हैं तो उसका ध्यान दूसरी ओर लग जाता है, उसकी शरारतें रुक जाती हैं। हम शरारती बालकों की तरह हैं, अतः हमारे पास आध्यात्मिक कार्य होना चाहिए। हम आत्मा हैं, केवल इतना समझने से काम चलने वाला नहीं है। मतलब ये खाली कोरा ज्ञान होना तो ये पर्याप्त नहीं है। तो अपने को आत्मा समझ लेने पर आध्यात्मिक कार्य के द्वारा आत्मा को पुष्ट करना चाहिए। और भारत में कोई असामान्य बात नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने सारे भौतिक कार्य छोड़ करके अपना घर और परिवार त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लेता है। भारत में यह कोई असामान्य बात नहीं है, मतलब सामान्य सी बात है ये कि कोई भी व्यक्ति अपने घर को या फिर अपने भौतिक कार्य को छोड़ देता है और फिर अपना घर त्याग कर देता है और सन्यासी बन जाता है, और कुछ काल तक ध्यान करने के बाद या तो वो अस्पताल खोलकर परोपकार प्रारंभ कर देता है या फिर राजनीतिक में भाग लेने लगता है। हाँ? अगर कुछ काल तक ध्यान करने के बाद, है ना, अब उस ध्यान में खाली ध्यान करने से तो काम नहीं चलने वाला, सेवा, फिजिकल सेवा करनी पड़ेगी। अब फिजिकल सेवा वो करता नहीं है, केवल बैठ करके ध्यान करता है। तो उस ध्यान कितने समय तक वो ध्यान करता रहेगा, है ना, केवल भगवान का ध्यान करता रहे, तो वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। तो फिर जब वो वापिस आता है वही जीवात्मा, है ना, तो फिर वो पुनः नीचे गिरता है, पुनः उसको नीचे आना पड़ता है। कोई आवास नहीं मिला, कोई आश्रय नहीं मिला उसको वहां पे, और केवल एक ज्योति पर वो ध्यान लगाता है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि वो इस संसार में दोबारा लौट करके आता है, और किस कार्य में लगता है, फिर वो अस्पताल खुलवाता है या फिर राजनीतिक कार्य में भाग लेता है। तो हम देख सकते हैं ऐसे परोपकारियों को, ऐसे बड़े बड़े नेताओं को, तो ये कुछ उनमें से ये सब एक हैं, ये जो भगवान बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं पाए, जिसके कारण वो इस भौतिक संसार में दोबारा आकर के ऐसे कार्यों में लग जाते हैं। या तो नेतागिरी भी तो एक यही है ना कि मैं राजा बन जाऊं, मैं भगवान बन जाऊं। अभी भी वही प्रवृत्ति रहती है कि परोपकार के द्वारा, जैसे कि हम देखते ना केजरीवाल क्या क्या कहता है, मैं ये कर दूंगा, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, ये काम कर दूंगा, वो काम कर दूंगा, कितने प्रकार के काम गिनवा दिए, है ना, ये सब मैं तुम्हारा ये सब करूंगा, तो मुझे जिता देना, मुझे राजा बना देना। अब की बार तो माता जी 2100 रुपए दे रहे हैं प्रलोभन दिखा रहा है 2100 रुपए का, पता नहीं और क्या क्या कर रहा है। खाली पैसे पैसे नहीं, जो पता नहीं कितने 18 साल के हैं या कितने साल के हैं, उनको भी जो स्त्री हैं उनको भी वो दे रहा है, जैसे वृद्धावस्था का पेंशन होता है ना, ऐसे कितने साल की लड़की का भी वो दे रहा है वो। जी माता जी, सतीश प्रभु जी ने लगा रखा था पूरा ये। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। हाँ जी माता जी, जैसे ही ये पंजाब में भी इन्होंने वादे किए थे ना कि वहां पे पेंशन देंगे, लेकिन वहां पे भी उन्होंने अब तक लागू नहीं की है। तो ये तो सिर्फ वोट लेने के लिए, प्रचार के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इतना बजट ही नहीं है गवर्नमेंट के पास। अगर इतना बजट होगा तो फिर पूरा का पूरा, मतलब उसका 50-60% तो इसी में लग जाएगा पेंशन देने में। तो ये पॉसिबल ही नहीं है जो कह रहे हैं ना कि 2100 रुपए देंगे हर। जरा दुनिया को पागल बना रहे हैं, ये तो बेवकूफ भोली बनाने भाली जनता को ठग रहे हैं और बेचारी भोली भाली पहले भी तो दुनिया बनाया जो है, माता जी इसने, हाँ पहले भी बनाया, लाइट फ्री दूंगा, पानी फ्री दूंगा,
लेकिन हाँ दिया कहाँ उसने, है ना। तो भोली भाली जनता वैसा को भी नहीं। ठग रहा है ये। और भोली भाली जनता इसकी बातों में आ जाती है। तो ऐसे लोग फिर राजनीतिक में भाग लेने लगते हैं। और अस्पताल निर्माण कराने का जो कार्य है वो सरकार द्वारा किया जाता है। सन्यासी का कर्तव्य तो यह है कि वह ऐसे अस्पताल खोले जहां लोग सचमुच ही अपने अपने भौतिक शरीरों से छुटकारा पा सके। तो ऐसे अस्पताल कौन से हैं? मंदिर, है ना। ऐसे मंदिरों का निर्माण करना चाहिए, मंदिर बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मंदिर मंदिर नहीं, ये हॉस्पिटल होते हैं। और भक्त लोग डॉक्टर होते हैं। और ना कि उनका मरम्मत करवाया जाए। किंतु वास्तविक आध्यात्मिक कार्य क्या है, उसका ज्ञान न होने से हम भौतिक कार्यों में लग जाते हैं। और कृष्ण भावनामृत में पूर्णता प्राप्त करने पर यथा समय ज्ञान का पांडित्य आ जाता है। प्रारंभ में भले ही कुछ हतोत्साहित होना पड़े, किंतु कालीन शब्द इसका सूचक है कि यदि हम उसमें जुड़े रहकर मात्र परिश्रम करें तो सफल हो जाएंगे। यदि हम उसमें जुड़े रह करके मात्र परिश्रम करें तो सफल हो जाएंगे। जैसा कि निम्नलिखित श्लोक में ये कहा गया है, हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा वा लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। मतलब कि जो पुरुष श्रद्धावान है, जितेंद्रिय है, दिव्य ज्ञान में मग्न है और वह तत्काल परम आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर लेता है। चौथे अध्याय का 39वां श्लोक। लेकिन जो संशयशील होते हैं, मतलब संशय बना रहता है, उनकी श्रद्धा नहीं होती है भगवान में, और उनके लिए कृष्ण भावनामय होना अत्यंत दुष्कर है। हमारे नित्य प्रति के कार्यों में भी कुछ ना कुछ श्रद्धा होनी चाहिए। और जब हम कोई टिकट खरीदते हैं तो हम इस विश्वास से खरीदते हैं कि एयरलाइन कंपनी हमें गंतव्य स्थान तक ले जाएगी। तो यही क्या है? विश्वास, श्रद्धा। विश्वास पे ही तो कहते ना ये संसार टिका है। हाँ, अगर हम एक दूसरे पर विश्वास ना करें तो कोई कार्य ठीक से हो नहीं सकता। तो बिना विश्वास के इस भौतिक संसार में रह पाना असंभव है। आध्यात्मिक उन्नति करना तो दूर रहा, तो हम किस प्रकार श्रद्धा रखें? उत्तर होगा अधिकारी पर हमें किसी अनधिकृत कंपनी से टिकट नहीं लेना चाहिए। और हमें भगवत गीता के वक्ता कृष्ण पर विश्वास रखना होगा। हम किस प्रकार श्रद्धावान बने, इसके लिए इंद्रियों पर संयम रखने की आवश्यकता है। हम इस भौतिक संसार में इसलिए आए हैं क्योंकि हम अपनी इंद्रियों को की तृप्ति करना चाहते हैं। और यदि किसी वैद्य पर हमारा विश्वास है तो वो हमें ठीक कर सकता है। और यदि वह हमें कहता है कि अमुक अमुक चीज नहीं खानी है, किंतु फिर भी यह हम उन्हें खा लेते हैं, तो ये कैसा विश्वास हुआ? यदि हमें अपने वैद्य पर विश्वास है तो ठीक होने के लिए हम उसके नुस्खे का पालन करेंगे। असल बात यह है कि हिदायतों का विश्वास पूर्ण पालन करना होगा और तब बुद्धि विवेक आएगी। असल बात क्या है? हिदायतों का पर विश्वास का पालन करना होगा और तब वो विवेक आएगा। और विवेक की अवस्था प्राप्त हो जाती है। जब विवेक की अवस्था प्राप्त हो जाती है तो वो परम शांति उसको मिलती है। और कृष्ण निर्देश करते हैं कि जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है तो वो शीघ्र ही अचिरेण विश्वास उत्पन्न हो जाता है उसका। और कृष्ण के प्रति ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हो जाने पर मनुष्य अपने को संसार का सर्वाधिक सुखी प्राणी मानने लगता है। हम सबकी यही स्थिति है। हमें इस मूल मंत्र को
स्वीकार करके श्रद्धा पूर्वक इसका पालन करना चाहिए, और यह श्रद्धा परम सत्ताधिकारी में होनी चाहिए। तो ये श्रद्धा हमारी क्या होनी चाहिए? परम सत्ता कौन है? भगवान, है ना। उनके आदेशों में हमें विश्वास होना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है ना। संदेह नहीं करना चाहिए। तो किसी अधम आदमी पर नहीं। बस इन लोगों का बस यही अंतर होता है, जो नहीं चाहते, जो अपनी स्वेच्छा से स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो वो भगवान के कहे अनुसार कहीं कहना नहीं मानते हैं। और हमें ऐसे आध्यात्मिक गुरु की तलाश करनी चाहिए जिन पर हम श्रद्धा रख सकें। इसके लिए सर्वाधिक अधिकृत व्यक्ति है श्री कृष्ण। और किंतु यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो तो वह भी स्वीकार्य है, क्योंकि पूर्णतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है। ऐसे प्रतिनिधि के शब्दों का स्वादन करने पर हमें उसी प्रकार संतोष मिलेगा जिस प्रकार पूरा भोजन करने पर मिलता है। तो फिर एक और श्लोक यहाँ पे कोट किया जा रहा है। माता जी यहीं पे विराम करेंगे, फिर ना समय लग जाएगा काफी। हाँ 9 बज चुके हैं। ठीक है, यही अगर किसी को कुछ पूछना है, किसी की कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं माता जी से। कोई प्रश्न? तो श्रद्धा और विश्वास की बात है। तो आज के चैप्टर में हमने यही समझा कि अगर हमारा खाली कोरा ज्ञान ये होने से कि हम ये शरीर नहीं, हम एक आत्मा है, इतना पर्याप्त नहीं है। हमें भगवान की भक्ति में लगना होगा, सेवा करनी होगी उनकी। जी, किसी का है कोई प्रश्न? नहीं है? ठीक है। तो हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रणाम। माता जी, ब्रह्म भूत आत्मा के बारे में बता दो एक बार। ये प्रसन्न आत्मा होता है, भगवान की सेवा को इसी को बोलते हैं? नहीं, ब्रह्मभूत आत्मा, ब्रह्म बोलते हैं आत्मा को, और ब्रह्म बोलते हैं परमात्मा को। दोनों को ब्रह्म कहा जाता है, ये परिभाषा है। ब्रह्म का मतलब आत्मा, ब्रह्म का मतलब ही आत्मा है, और पर ब्रह्म का मतलब है परमात्मा, परम आत्मा, है ना। दोनों आत्मा है, भगवान भी आत्मा है और हम भी आत्मा है, लेकिन दोनों की आत्मा में एक अंतर है, वो पर ब्रह्म है और हम खाली ब्रह्म है। तो ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा। तो जब जीवात्मा अपनी ब्रह्मभूत अवस्था में आता है, मतलब मैं ये आत्मा हूं, और वो भगवान की सेवा से जुड़ जाता है ना, भगवान पर विश्वास रखता है, तो फिर वो प्रसन्न हो जाता है। तो यहाँ आज के चैप्टर में बस यही चर्चा हुई है कि वो भगवान की सेवा में नहीं जुड़ता। हाँ, अपनी उस अवस्था को प्राप्त कर लेगा, लेकिन वहां जाकर के उसको कोई स्थान नहीं मिलता, कोई आवास नहीं मिलता, कोई आश्रय नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वहां पे उसकी कोई सेवा नहीं है। तो सेवा ना होने के कारण उसको दोबारा इस संसार में लौटना पड़ता है, और यहाँ पर आकर के फिर वो अस्पताल खुलवाता है, परोपकार करता है, नेतागिरी करता है। इन कार्य में इन सेवाओं में उसको लगना पड़ता है। तो सेवा तो उसको करनी पड़ेगी ना, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में चला जाए, वहां सेवा करनी पड़ेगी, और यहाँ इस संसार में आ जाए तो भी सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन वो सेवा से बचना चाहता है, निष्क्रिय बनना चाहता है। हाँ, कोई क्रिया नहीं करना चाहता ना। जैसे भगवान के बारे में कहते हैं ना कि भगवान को कोई क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो सब कार्य करते हैं, उनकी शक्तियों के द्वारा सब कार्य होते रहते हैं। तो भगवान भी कभी निष्क्रिय नहीं होते हैं, तो फिर जीवात्मा निष्क्रिय कैसे हो सकता है? तो इसलिए वो अपने इस ब्रह्म में रहता है, तो वो कुछ काल तक ऊपर वहां पर निष्क्रिय बना रहता है। लेकिन जब उसको थोड़ा सा आभास होता है कि मेरे को तो यहाँ पे आनंद नहीं मिल रहा कुछ, मैं तो आनंद की खोज के लिए आया था, तब फिर वो उस ब्रह्मभूत अवस्था में
आकर के भगवान की सेवा में जब वो लगता है, तब फिर वो ब्रह्मभूत अवस्था में आकर के वो प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न आत्मा बन जाता है ना। भगवान की प्रसन्नता के लिए जब वो कार्य करने लगता है, तब फिर वो ही आत्मा प्रसन्न हो जाती है। कैसे? जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया ना प्रभुपाद ने, जैसे पेट को भोजन देने से हमारी सारी इंद्रियां प्रसन्न हो जाती हैं, खुश हो जाती है, हमारा पेट भर गया, तंदुरुस्ती आ जाती है। ऐसे भगवान की सेवा करने से हम प्रसन्न अवस्था में पहुंच जाते हैं। लेकिन वो लोग हाँ भाई, समझ गए ना? समझ में आया? जी माता जी, मैं ये समझ नहीं पा रही, मतलब पढ़ती तो मतलब पढ़ते तो बहुत है कि ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, पर मैं सोचती कौन सी आत्मा है ब्रह्म भूत, तो ये नहीं ब्रह्मभूत समझ बताइए पा ना, रही थी। जो हमारी आत्मा है उसके लिए जी बात हो हाँ, रही है। जी माता जी, धन्यवाद माता जी आपको बहुत बहुत इतने अच्छे से समझाने के लिए। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद ठीक है, प्रणाम। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च